ट्रेडर्स, कैसे हैं आप सब? सबके बहुत मैसेज आए, बहुत लोग पूछ रहे थे कि सर वीडियो नहीं डाला आपने। फ्राइडे का जो वीडियो एनालिसिस रहता है उसकी वजह बहुत क्लियर बता दूं कि लोगों का सीखने में ध्यान नहीं है। ट्रेड करा दो, ट्रेड बता दो, कॉल कर लें, पुट कर लें। ये एक सबक था उनके लिए कि सीखने पे ज़्यादा ध्यान दो। कि हमारे यहाँ ट्रेडर बनाए जाते हैं, उसमें से कुछ लोगों ने अच्छा प्रॉफिट भी किया, जो सीखते हैं, जो लर्न करते हैं। कुछ लोग हैं काफ़ी अच्छा प्रॉफिट करके व्हाट्सएप किया था हमें कि आप लाइव नहीं भी आए और आपने डेटा नहीं भी दिया तो मैंने लर्न किया और सीखा है सर। तो मैंने, और जाहिर सी बात है सीखा है तभी उसने व्हाट्सएप किया, जिसने भी 2-4, ज़्यादा नहीं थे, 2 ही 4 थे। ठीक है, तो ठीक था सब मिला के। अच्छा, एक मैजिकल चार्ट में अपडेट करवा दिया है, उस दिन को मैंने कुछ महसूस किया था। तो राम भाई ने, ऑलवेज थैंक्स टू राम भाई कि हम लोग दोनों बात करते हैं। राम भाई ऐसे ऐसे हो जाएगा या ऐसे हो जाएगा तो कैसा रहेगा, और वो इंसान बिना किसी लालच, बिना किसी भी उसके, आप सबके लिए वो इंसान काम करता है। तुरंत मैंने सिर्फ मैसेज किया था, राम भाई ये चीज़ हो सकता है, उन्होंने तुरंत जो है ये चीज़, ये मैंने महसूस किया था कमी कि हम लोग क्या करते हैं, निफ्टी 50 में गए, यहाँ गए मैजिकल चार्ट में, फिर यहाँ जाके देख रहे हैं, फिर बैंक निफ्टी का देखना है। तब तक हमारे दिमाग से उतर गया, ठीक है, हमारे दिमाग से उतर गया कि यार कॉल ज़्यादा था या पुट ज़्यादा था। फिर मिड सीपी निफ्टी में गए, यहाँ जाकर के दिमाग से उतर गया क्या था, क्या सिस्टम था। और ऐसे होम इन स्टॉक में आपको विक्स भी दिख रहा है, मैक्स पेन भी नज़र आ रहा है सबका, साथ का साथ पीसीआर भी नज़र आ रहा है। और ये एक अच्छी चीज़ हो गई कि प्रेशर किधर है, ये बहुत बढ़िया चीज़ हो गई कि प्रेशर किधर है, एक ही स्क्रीन पे आपको दिख रहा है। एक नई चीज़ भी राम भाई ने लगाई है और देखते हैं, ये अभी इसको बहुत ज़्यादा मान के नहीं चलना, अभी ये टेस्टिंग में है। राम भाई ने ये चीज़ हमसे बोली है, ठीक है, ये चीज़ राम भाई ने अभी हमसे बोली है, फिलहाल में टेस्टिंग में डाला है। अच्छी बात है, राम भाई ने अपने दिमाग से इसको डाला, तो ये सब चीज़ें तुरंत रेक्टिफाई हो जाती है ना। खैर, अब कर लेते हैं हम लोग एनालिसिस, क्योंकि हम लोग को करना है। अच्छा हाँ, एक चीज़ और, स्टॉक तो है ही है, और साथ के साथ आप लोग का वो भी है। अच्छा हाँ, एक चीज़ और बता देते हैं कि जो ब्रॉडकास्ट में बहुत आसान हो गया था कि रात में सारा स्टॉक चला जाता था, सारी चीज़ें हो जाती थी, वो स्टॉक सिर्फ उसका पीवी लाइन और ये सब लाइन मिलेगा, स्टॉक का नाम नहीं लिखा होगा। जो वीडियो में आके स्टॉक देखेगा, एनालिसिस देखेगा, वीडियो में आके उसी को समझ में आएगा कि ये स्टॉक इसकी बात हो रही है। क्योंकि इतना एक्सेस आसान हो गया है, लोग समझ नहीं रहे हैं, सीखने पे नहीं ध्यान है। वो क्या कर रहे हैं, अच्छा सर ने फला 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 ये पीवी लाइन, अच्छा ये सपोर्ट वन, अच्छा ठीक, कोई दिक्कत। उसकी जो हम चीज़ें बताते हैं कि यहाँ से छोड़ देना, वहाँ से ले लेना, यहाँ से एकदम आउट हो जाना, उन चीज़ों को ना करते हुए लोगों ने क्या करना चालू कर दिया है कि एक्सेस हो गया है आसान, समझना है नहीं। अब सिर्फ पीवी लाइन और ये सारी चीज़ें जाएंगी और स्टॉक आपको वीडियो में ही नाम पता चलेगा कि एक्चुअल बात हो किसकी रही। इसलिए मैंने कहा कि इसको भी अपडेट कर दूँ, क्योंकि हर इंसान नवाब है, हर इंसान नवाब है। नवाब कैसे है कि कुछ लोग हमें मैसेज करते हैं कि सर ब्रॉडकास्ट का मैसेज नहीं आता है। ब्रॉडकास्ट का मैसेज इसलिए नहीं आता है क्योंकि आपने नंबर भी सेव करना ज़रूरी नहीं समझा, आपने सिर्फ एक मैसेज कर दिया हाय लिख के, उसके बाद नंबर भी सेव नहीं, तो ब्रॉडकास्ट का मैसेज नहीं जाएगा। ठीक है, खैर ये हो गया सारी चीज़ें। हाँ चलो, निफ्टी 50 हम लोग एनालिसिस कर लेते हैं, 12 सितंबर की एक्सपायरी का। निफ्टी 50 में ओपन इंटरेस्ट हम लोग खोलते हैं, तो अभी फिलहाल में इसका जो पीसीआर आ रहा है वो 71 आ रहा है, और ओवरऑल पीसीआर देखेंगे तो 61 आ रहा है। क्यों कम आ रहा है, क्योंकि ऊपर से मार्केट उस दिन बह गई बहुत ज़्यादा, तो जाहिर सी बात है नीचे जो पुराने हेज वाले ओआई होते हैं वो मिल करके पीसीआर को कम कर देते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग कि एनालिसिस में क्या दिख रहा है हम लोग को सीधा दिख रहा है फिलहाल में ऊपर साइड में प्रेशर, मतलब 800 एक छोटा रेजिस्टेंस मान सकते हैं, 800 को छोटा रेजिस्टेंस मान सकते हैं, 900 को छोटा रेजिस्टेंस मान सकते हैं, और 25,000 एक बड़ा रेजिस्टेंस का काम कर गया। अगर इसको ब्रेकआउट करेगा कभी भी तो फिर ये सपोर्ट बना लेगा। 25,000 को दिमाग में रखना कि ये जैसे ही ब्रेकआउट किया 25,000, जैसे ब्रेकआउट किया
और फिर आके वहाँ बैठ करके बताएगा और फिर वहाँ से निकलेगा तो इसको सपोर्ट ऐसा बना लेगा, इतना ध्यान रखना। पहली बात। दूसरी बात कि हम लोग को नीचे सपोर्ट मिल रहा है 700, अच्छा सपोर्ट मिल रहा है 600, और उसके बाद फिर 500 एक अच्छा सपोर्ट मिल रहा है इधर, और रेजिस्टेंस इधर बड़े बड़े खड़े हो गए। ठीक, कहीं ना कहीं कमजोरी हम लोग को हल्का सा बाजार में दिख रही, मगर कमजोरी दिख कहाँ तक रही है, अब वो वाली कमजोरी नहीं दिखेगी कि एकदम चूता चला गया उस दिन की तरह, वो वाली नहीं। अब राइटर्स भी समझ गए उस दिन झटके से हुआ, मगर अब क्या है, राइटर्स समझ गए तो वो सपोर्ट बनाने की कोशिश जरूर करेंगे, क्योंकि अब जो है निफ्टी 50 को अपना घर जो बनाना है वो 25,000 को बनाना है, मतलब 24 से लेकर के 25 के बीच में उसको अपना घर बनाना है, और कोशिश ये करनी है कि हम 25 के ऊपर ही घर बनाएं। ठीक, इसका जोन देख लेते हैं हम लोग। तो निफ्टी 50 अब उस दिन जैसे बह गई ना, तो इसलिए पीसीआर थोड़ा सा कम हो गया। वही 25,000 वाला रेजिस्टेंस आ रहा है जो अभी हम लोग ने देखा है, ठीक है, और 700 वाला जो हमने सपोर्ट देखा है वो एकदम सही है। पीवी लाइन ऊपर साइड है, बीबी लाइन ऊपर साइड है, और नीचे की तरफ प्रेशराइज्ड है। ठीक है, पीवी लाइन ऊपर चला गया, दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं प्रेशर है, मगर बहुत दिन के लिए नहीं। ठीक है, कहीं ना कहीं से मार्केट जरूर रिट्रेस करेगी, उसको हम लोग आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल में अभी हम लोग क्या करना है, अभी अपने आप को सेव करके चलना है, इंट्राडे इसके हिसाब से खेलना है, और इंट्राडे में ही अपना माल काट के चाहे प्रॉफिट चाहे लॉस में निकल जाना है। इंट्राडे ही अभी खेलिए, लंबा खेलने की कोशिश मत कीजिएगा कि बहुत नीचे आ गई है बाजार तो अब हम लंबा लेके चल सकते हैं। अगर इसका कलेजा रखते हैं तो लॉस का भी कलेजा रखिएगा तो लंबा खेलिएगा। लॉस का कलेजा रखेंगे तो लंबा खेलिएगा, या फिर हेज होके खेलिएगा। यहाँ गई है, हमने कॉल लिया है, यहाँ से मेरा कॉल जारी है, तो हम यहाँ से हेज करके पुट ले लें तो खेलिएगा इसको लंबा कॉल, कि अगर पुट में भी आई तो हमारा नुकसान ना हो। ये स्ट्रैटेजी राम भाई की भी है, और अग्रवाल जी की भी है, और भी लोगों की है ये स्ट्रैटेजी, कि यहाँ तक हम कॉल लेके आ गए। कुछ जैसे मान लीजिए कि यहाँ से 4 लॉट हमने 4 लॉट हमने लोड किया, यहाँ गई बाजार, हमने 2 लॉट कट कर दिया, ठीक, प्रॉफिट ले लिया 2 लॉट का, और यहाँ से नीचे पुट ले लिया, ताकि अगर हम नीचे भी आ रहे हैं तो हमारा नीचे का भी बनता रहे। ठीक है, तो चीज़ों को बहुत लंबा खेलने की कोशिश करिएगा सर, तो कलेजा रख के, और लंबा खेलने के लिए हमसे मत ही पूछिएगा तो ज़्यादा बेहतर है। कि अब हम लंबा वाला बताना छोड़ दिए हैं, क्योंकि क्रूड में अभी एक इंसिडेंस हुआ है। ठीक है साहब, तो आपको लंबा खेलना हो तो कलेजा वैसा रखना पड़ेगा, और वैसा होना भी चाहिए, क्योंकि हम प्रॉफिट ज़्यादा लेने के लिए सोच रहे हैं तो रिस्क भी हमारा वहाँ बनता है। एकदम हर बार का नहीं हो सकता कि यहाँ 6,000 से क्रूड लोड किया और वो चल गया, कभी कभी घाटा भी देगा और देता भी है। ठीक, दूसरी चीज 2 स्टॉक बता देते हैं, नोट कर लो। स्टॉक का जो सपोर्ट रेजिस्टेंस मिलेगा वो जो वीडियो देखेगा उसी को मिल पाएगा, उसको समझ में पीवी लाइन और सारी चीजें वहीं आएगी। ऐसे बिना वीडियो देखे, और मिड सीपी निफ्टी का भी अब रात में नहीं जाएगा, वीडियो में ही आपको हम जोन दे दिया करेंगे, क्योंकि एक्सेस बहुत आसान हो गया है, उससे लोग मेहनत नहीं कर रहे हैं, मेन काम है हमारा मेहनत कराना। अब जैसे MFSL है, ठीक, 1120 इसका लास्ट सपोर्ट बन रहा है, फिर जा करके इसका 1100 पे सपोर्ट है। अब इन चीज़ों को तो लोग कंसिक्वेंसेस को नहीं जानते हैं। अब वो क्या किए, हमने 1120 लिख के दिया, S1 लिख के दिया, PV लिख के दिया, R1 लिख के दिया, वो क्या किए, वो S1 पे रिएक्ट करके, अब ये नहीं जाने कि हाँ नेक्स्ट सपोर्ट इसका 1100, ये कंसिक्वेंसेस हो जा रहे हैं। ठीक है, उनको देखते हुए हम लोग को वो करना है। 1120 इसका सपोर्ट है, अगर इसके नीचे अगर उतरता है तो मत करना। अच्छा है, एक चीज़ और, सारे स्टॉक ऊपर के हैं, ऊपर के हैं, मगर बहुत सतर्क होकर के, इसलिए क्योंकि मार्केट बेयरिश साइड हल्की सी हो गई है, बहुत ज़्यादा रैली वाली तो नहीं है, मगर फिर भी बेयरिश साइड हो गई है, तो इसको बहुत ही इत्मीनान से अपने लॉट साइजेस कम करके SL के साथ खेलना। अब ये सब चीज़ें हमने बताई ना वीडियो में, अब उसमें तो ब्रॉडकास्ट में तो ये चीज़ें देख ही नहीं रहा अगला, वो क्या कर रहा है, वो धका धक ठेले पड़ा है, फिर उसके बाद आ करके सर ऐसे हो गया, सर फंस गए हैं। चलो ठीक है, एक्सपायरी में समय है, मगर फिर भी हम एक्सेस इतना आसान नहीं देंगे। ठीक है, MFSL हो गया। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम लोग बैंक निफ्टी को, और फैला के देंगे ताकि पूरी बातें समझे, पूरी बातें सुने। हमने आइडेंटिफाई किया था उस दिन, खोज रहे थे प्रजाति को, हमने कहा चलो ठीक है कोई दिक्कत नहीं, प्रजाति को ढूंढ के क्या फ़ायदा, अपनी अपनी स्ट्रैटेजी ही बदल देते हैं, सीखने पे कैसे आएंगे लोग।
दूसरी बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में सर, बैंक निफ्टी नहीं, रुको, बैंक निफ्टी, दूसरा है पिन निफ्टी, मिड सीपी निफ्टी। मिड सीपी निफ्टी में अभी फिलहाल 13,100 रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, 13,050 पे बराबरी का मामला है और 13,000 पे सपोर्ट मिल रहा है। तो एक राउंड फिगर नंबर होने के नाते एक मतलब इसको काफ़ी अच्छे से उसने सपोर्ट बनाया है। तो देखते हो कहीं ना कहीं हम लोग 13,000 को ज़रूर सपोर्ट मानेंगे, 13,000 को हम लोग ज़रूर सपोर्ट मानेंगे, ठीक है। मगर एसएल के साथ चूंकि मुंह नीचे की तरफ बनाया हुआ है, ठीक है। इसका बीबी लाइन भी देखो ऊपर जा चुका है, बीबी लाइन इसका भी 13,300 पे जाके बैठ गया है, ठीक, पहली बात। दूसरी बात कि 13,117 से 142 मतलब बहुत ज़्यादा अगर उड़ के भी जाएगा तो 200 इसका एंड पॉइंट बनना चाहिए और 13,000 कहीं ना कहीं सपोर्ट लेवल है। अगर नीचे 13,000 मिलेगा तो विद एसएल और इंट्रा डे विद एसएल इसलिए बोल रहा हूं कि और अगर लंबा खेलना होगा तो कलेजा बड़ा रखना। दूसरी बात, हेज करके चलना कि ऊपर चला गया है, अब यहाँ से कुछ लॉट माइनस कर लेते हैं और यहाँ से पुट का एक सिक्योरिटी ले लेते हैं ताकि हमें नुकसान ना हो, ठीक। हेज की पोजीशन हिसाब से देख लेना। उसके बाद आ जाते हैं, वैसे ही घुमा घुमा के तुम को देंगे, बहुत तुम लोग एक्सेस बहुत पा गए थे ना। अब आ जाते हैं एक स्टॉक, बहुत आसान हो गया ना, कोई पूरी बात सुनता है ना कोई पूरी चीज़ें सुनना चाहता है, बस मिल जाए बस, नहीं वो क्या करना है। एक इसका ये सपोर्ट बनेगा 3220 और फिर जाकर के 3200 है सपोर्ट, 3200, 3220, फिर उसके बाद नीचे 3200 पे सपोर्ट बनेगा, ये लास्ट सपोर्ट है। अगर इसको मान के अगर करना होगा तो चलना, ठीक है, नहीं तो फिर 3200 का वेट करना। अगर यहाँ से अगर बड़ी कैंडल मार के नीचे आता है, बाजार नीचे है, तो फिर 3200 का राउंड फिगर का वेट करना। मैंने कहा ना कि बाजार बेरी साइड है, अगर ज़्यादा नीचे की तरफ चलेगा तो ऊपर के शेयर्स मत छूना, ऊपर के शेयर्स मत छूना, ठीक है। 2 स्टॉक हो गए और ये हो गया आपका तीसरा स्टॉक। इसके सब लेवल लिख के, नाम नहीं लिखेंगे, समझ जाना लोग खुद ही किसकी बात हो रही, कितने पे किसकी बात हुई। एक्सेस बहुत आसान हो गया। एलकेम, एलकेम में आपका जो सपोर्ट बन रहा है ये वाला 6260 या फिर ये बनेगा 6220। अगर ये दोनों तोड़ता है तो फिर 6200 का ही मुंह देखना। अगर ज़्यादा प्रेशर दिखाएगा नीचे की तरफ तो मत छूना, वेट करके आराम से छूना, वेट करके आराम से छूना। 2 स्टॉक और बचा है बैंक निफ्टी की बात करके। अच्छा एक काम और कर लो, फिन निफ्टी का भी लेवल नोट कर लो। देखो बीबी लाइन यहाँ है, बीबी लाइन यहाँ है और यहाँ पे ट्रेड कर रहा है, इसका लेवल नोट कर लो। बहुत ज़्यादा कोई करता है नहीं, जो करता होगा अपना वो कर लेगा। एक सपोर्ट रेजिस्टेंस हल्का सा, बहुत ज़्यादा तो नहीं, हल्का सा बता देते हैं कि ऊपर से 3, 600, 700, 800 ये सब रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। सपोर्ट छोटे हैं, जब तक एक बड़ा सपोर्ट नया कल खुल के मंडे को ना बना दे तक इस पे नीचे का ही मुंह रखना। मतलब ऊपर मिल जाए तो नीचे लेके आने की कोशिश कर बाजार को, चाहे तीनों बाजार हो ऊपर से नीचे, मगर इस समय दोनों तरफ एसएल लेके चलने, ठीक है। बैंक निफ्टी पे अब आ जाते हैं मेन अपना, इसके बाद 2 स्टॉक और बता देंगे। बैंक निफ्टी में हमें एक बड़ा सपोर्ट दिख रहा है 500, ठीक है। अगर कल ये गैप डाउन में खोल के तोड़ देगा तो ये रेजिस्टेंस बन जाएगा 500, ख्याल रखना। गैप डाउन में अगर खोल देगा तो ये रेजिस्टेंस बन जाएगा कहीं ना कहीं। बाकी इसको फिर सपोर्ट मिलेगा 50,000 का मुंह देखना, चाहे 200 एक लेवल जो हम लोग का लेता है वो 200 वाला लेवल लेगा अगर 500 तोड़ेगा तो इस तरीके से अगर हम लोग देखते हैं तो बाजार में हम लोग को क्या लेवल्स आ रहे हैं तो हम लोग देख लेते हैं। ये देखो 500 वाला है ना लेवल, 300 वाला है ना, आया ना, 300 वाला, ठीक है। 300 वाला लेवल आ गया ना, 200, 300, 500 तोड़ के जब, और अगर 500 के नीचे खुलेगा ना, इसके नीचे कहीं ना कहीं एक बार को रेजिस्टेंस मान के फिर दोबारा में, तिबारा में, चौबारा में हो सकता है जाए, नहीं तो फिलहाल को ये रेजिस्टेंस मान लेगा। पीवी लाइन ऊपर है और बीबी लाइन भी सबकी ऊपर चली गई, ख्याल रखना। बीबी लाइन ये है इस जगह पे, सबकी बुलिश बेरिश लाइन ऊपर चली गई है, ठीक। और पीवी लाइन भी ऊपर है सबकी, चाहे बैंक निफ्टी हो, चाहे निफ्टी 50 हो, वो ऊपर है, चाहे
फिन निफ्टी हो ऊपर है, मिड सीपी निफ्टी हो ऊपर है, कहीं ना कहीं दर्शाता है ये कि बाजार जो है बेरिश साइड चली गई है। तो अगर नीचे से ऊपर का लोगे तो विद हेज रहना, विद हेज रहना। ठीक है साहब। एक है आपका ASIN, एशियन पेंट्स। एशियन पेंट्स की बात करते हैं तो 3260 एक ये सपोर्ट आएगा। ठीक है, उसके बाद 3240 एक सपोर्ट आएगा। इन दोनों को सपोर्ट मानना, देख लेना, बहुत आराम से जगहों पे आएगी तो लेना। हम समझ गए थे जब 2-3 दिन कुछ लोगों ने आके सुबह पूछा ना, सर यहाँ पे खड़ी है ये स्टॉक यहाँ खड़ा है क्या करें, तो वो पीवी लाइन देख के ट्रेड कर रहे थे। उन्होंने, उनको एक्सेस आसान होने की वजह से क्या हुआ कि कुछ चीज़ों को ना देखना नहीं चाहे, देखना नहीं चाहे आसान होने की वजह से, तो इस वजह से उन लोग को थोड़ा सा भ्रम हो गया कि नहीं हम लोग को तो एक्सेस आसान हो गया है तो हम लोग कुछ भी करेंगे कोई दिक्कत नहीं। तो तुम्हें बांधने के लिए हमें भी आता है दोस्त, आओगे सीखोगे तभी हमारे यहाँ टिक पाओगे। एक्सेस आसान कर दिया था हमने, गलती थी मेरी, उस गलती को हमने सुधार लिया। इंडिया होटल का होमवर्क बताओ, कहाँ सपोर्ट है और कहाँ रेजिस्टेंस है, इन चीज़ों को रेक्टिफाई करके हमको बताओ क्या बन रहा है। मगर इसका मुंह हल्का सा नीचे है, बहुत सोच समझ के बताना। ऊपर के लिए विदेशल कहाँ से लेंगे। ठीक, तब तक के लिए स्वस्थ रहो। ये अपडेट देख लेना, ये बहुत अच्छा अपडेट आ गया है। और मस्त रहो, डिसिप्लिन में रहो। जय हिंद, जय भारत।